मुझे ऐसा लगता है कि मोदी से पहले इंडिया उतना पॉपुलर नहीं था, उतनी ग्रोथ में नहीं था, बट अभी मुझे लग रहा है कि उनके आने से काफ़ी ग्रोथ हुआ है। वो जब से आए हैं उन्होंने काफ़ी इंटरनेशनल टूर्स भी किए हैं, इंटरनेशनल गेस्ट्स को इन्वाइट भी किया है, जिससे कि क्या है कि इंडिया के रिलेशंस अदर कंट्री से मजबूत हुए हैं, बॉन्ड मजबूत हुए। हमारे देव रूपी योगी आदित्यनाथ जी खड़े हुए और डंके की चोट पर हर रैली में बोला कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। तो हरियाणा के SC ST OBC वोटर ने बोला ना बटेंगे ना कटेंगे, एक रहेंगे और नेक रहेंगे और जाकर के सिर्फ और सिर्फ कमल खिलाएंगे। कि हरियाणा के अंदर SC OBC सबके सब एक हो गए, उन्होंने जाकर के कमल का बटन दबा करके कमल खिला दिया। लोगों को बेशक ना दिख रहा हो, लोगों को इंडिविजुअली ना दिख रहा होगा कि मोदी काम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। नेशन की ग्रोथ में मोदी ने बहुत हेल्प की है। लाइक इंडिया काफ़ी वास्ट हुआ है, लाइक काफ़ी लोगों ने जाना इंडिया के बारे में। हो सकता है, मुझे खैर उतना पता नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मोदी से पहले इंडिया उतना पॉपुलर नहीं था, उतनी ग्रोथ में नहीं था, बट अभी मुझे लग रहा है कि उनके आने से काफ़ी ग्रोथ हुआ है। वो जब से आए हैं उन्होंने काफ़ी इंटरनेशनल टूर्स भी किए हैं, इंटरनेशनल गेस्ट्स को इन्वाइट भी किया, जिससे कि क्या है कि इंडिया के रिलेशंस अदर कंट्री से मजबूत हुए हैं, बॉन्ड मजबूत हुए हैं, जिससे कि हमें आने वाले टाइम में काफ़ी हेल्प मिल सकता है ग्रोथ में। बहुत स्मार्ट हो चुकी है, लोग जानते हैं मोदी को, लोग पहचानते हैं उनकी आवाज को, ठीक है, उनके वर्क्स को जानते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइक बीजेपी ही इंडिया के लिए ठीक है, इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। लाइक राहुल गांधी क्या कर रही है, वो सिर्फ ये बोलती है कि आप मुझे जिताओ, हम आपको इतने पैसे देंगे, हम महिलाओं को इतने पैसे देंगे, हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। बात तो सही है बट मैटर वो नहीं करता। आप लोग इंडिविजुअली सोचते हैं कि हमारे घर में ये चीज फ्री आएंगी, बट वो चीज आ कहां से रही है? इंडिया की ग्रोथ से आ रही है वो चीज। तो कहीं ना कहीं इंडिया की ग्रोथ स्टक हो जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राहुल गांधी का क्या है कि वो ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, तो वो अपोजिशन को नीचे कर रहे हैं। उनका ये एजेंडा है, वो कुछ ऐसे टॉपिक्स पकड़ लेते हैं जिनमें उनको नेगेटिव किया जाए, मतलब लाइक जनता को नेगेटिव किया जाए, चीज़ों को नेगेटिव किया जाए। वो यही सोचते हैं, वो ऐसे टॉपिक्स पकड़ते हैं, वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं। लाइक वो ऐसा बोलते हैं कि मोदी हिंदू मुसलमान करती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। मोदी बहुत सेक्युलर है, योगी जी बहुत सेक्युलर है। वो सिर्फ इंसाफ देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं। वो कभी किसी को पूछ के कुछ नहीं करते ना, किसी को पूछ के इंसाफ करते हैं। आपने देखा होगा बीजेपी है यूपी में, तो कितने घरों पर बुलडोजर चले हैं, बट इसमें उन्होंने पूछ के बुलडोजर नहीं चलाई कि हिंदू है मुसलमान है। बस जो उन्हें गलत लगा वो उन्होंने किया, ठीक है। जो समझदार लोग होंगे, मुझे तो लगता है कि वो बीजेपी कोई वोट देंगे और मोदी को ही चुनेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप मेरी बात, आप कह रहे राहुल गांधी की बात नहीं मानी, हरियाणा के वोटरों ने राहुल गांधी की पूरी बात मानी। देखिए, राहुल गांधी जी कह रहे थे SC ST OBC पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एक हो जाओ। देखिए, हरियाणा के अंदर SC OBC सबके सब एक हो गए, उन्होंने जाकर के कमल का बटन दबा करके कमल खिला दिया। आप देखिए, हरियाणा को बोलते थे जाटलैंड हुड्डा, इसके अलावा हरियाणा का कोई अर्थ नहीं है। हरियाणा का मतलब सिर्फ और सिर्फ हुड्डा। लेकिन हरियाणा के पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों ने और SC ST OBC ने कहा कि हरियाणा का मतलब हम आपको इस चुनाव में सिखाएंगे। योगी जी ने बोला था बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। हरियाणा की जनता को ये बात समझ में आ गई। हरियाणा के SC ST OBC वोटरों ने जाकर के कमल के निशान पर बटन दबाया और ये परिणाम बताया कि राहुल गांधी जी, आप एक तरफ सदन के अंदर बोलते हैं कि हिंदू मतलब हिंसा, हिंदू मतलब नफरत, हिंदू मतलब झूठ, हिंदू मतलब असत्य, दूसरी तरफ हिंदुओं से SC ST OBC से वोट मांगने आते, आपको वोट नहीं देंगे। मजा आया। राहुल गांधी जी विदेश जाकर के सिखों का अपमान करते हैं, भारत देश का अपमान करते हैं और हरियाणा के अंदर जाकर के कहते हैं कि हमें वोट दो। सिखों ने कहा हम आपको वोट नहीं देंगे। हरियाणा के अंदर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की पार्टी ने बताया किसान परेशान, जवान परेशान, पहलवान परेशान, मजदूर परेशान, खिलाड़ी परेशान। हरियाणा की जनता ने कहा सिर्फ और सिर्फ हुड्डा परिवार परेशान, सिर्फ और सिर्फ फोगाट परिवार परेशान और सिर्फ कांग्रेस के राजकुमार परेशान, इसके अलावा कोई नहीं है परेशान। 2014 में जितने % बहुमत दिया, उससे भी ज़्यादा डबल % बहुमत हरियाणा की जनता ने देने का काम करा और आशीर्वाद दिया। डंके की चोट पर बोला, और ये उन गौरक्षकों का प्यार है जो अपनी जान की बाजी लगा करके रात को गौ माता की रक्षा करने का काम करते हैं। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया। आप बताइए, जो अभी सरकार है आने वाले 10 साल बाद उसका 2% वोट शेयर बढ़ रहा है। इसका मतलब कि उन्होंने काम करा है। आप उसको एंटी इनकम्बेंसी नहीं बोलते, एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया। आप बताइए, हरियाणा के अंदर ये लोग बोलते काम नहीं करा, हरियाणा के अंदर किसान परेशान। आज हरियाणा के वोटरों ने बोला कि जो बॉर्डर पे बैठे हुए थे वो नकली किसान थे, जो हरियाणा के अंदर किसानी करते हैं वो असली किसान थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। जो सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पर बैठ के एक परिवार की बात करने वाले खिलाड़ी थे, उनको हरियाणा की जनता ने नकारा और बताया कि हरियाणा के अंदर एक ही परिवार खिलाड़ी नहीं है, पूरा का पूरा हरियाणा खिलाड़ी है। कहते नहीं दूध दही का खाना, ऐसा है हमारा हरियाणा। हरियाणा के एक मतदाता ने एक चीजों को ध्यान में रखते हुए डंके की चोट पर जाकर के वोट दिया और बताया कि हिंदुत्व और हिंदुस्तान। और ये जो राहुल गांधी कह रहे थे SC ST OBC, कराइए ना जाति जनगणना, खूब करिए मीटिंग, कराइए जाति जनगणना, करिए कांग्रेस के दफ्तर में मीटिंग। बताइए क्यों हारे आप इसलिए हारे क्योंकि हमारे देव रूपी योगी आदित्यनाथ जी खड़े हुए और डंके की चोट पर हर रैली में बोला कि बटोगे
तो कटोगे, एक रहोगे, नेक रहोगे। तो हरियाणा के SC ST OBC वोटर ने बोला ना बटेंगे ना कटेंगे, एक रहेंगे और नेक रहेंगे और जाकर के सिर्फ और सिर्फ कमल खिलाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कि आप जैसे मीडिया बंधु गए माइक लगाने तो बोल रहे हैं किसको वोट दोगे, तो बोल रहे हैं बताएंगे 9 तारीख को पता चलेगा, 8 तारीख को पता चलेगा कि हमने किसको वोट दिया है। और आज पता चले कांग्रेस पार्टी के IT सेल प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता गाली वाली मैडम सुप्रिया श्रीनेत जी, नमस्ते आपको। ये चिल्ला के टीवी डिबेट्स में चिल्ला के हरियाणा की हर एक रैली में कह रही थी अगर बीजेपी की 20 सीट से ज्यादा आ जाए तो मेरा नाम बदल देना, अगर बीजेपी की 20 सीट से ज्यादा आ जाए तो सुप्रिया श्रीनेत गाली वाली मैडम बोल रही थी मेरा नाम बदल देना क्योंकि मैंने रामायण देखी है। तो मैडम रामायण मैंने भी देखी है और उसी में से आपके लिए एक नाम खोज करके लेके आया हूँ। आज से आपका नाम हिडिंबा, इन्होंने चेंज करा था, तो आज से आपका नाम सुप्रिया श्रीनेत गाली वाली मैडम का नाम आज से हिडिंबा हो गया। क्योंकि इनको देख करके मुझे रामायण में ऐसी पात्रों का याद आते हैं, सुपनखा, ताड़का, हिडिंबा, जो कृत्य हैं इनके। चिल्ला के इतना आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास, हिंदुओं को बांटने का काम करा। राहुल गांधी का भी ये क्यों नहीं बोलते, राहुल गांधी का भी ये क्यों नहीं बोलते 72 फिरके हैं मुसलमानों में, उनमें इतनी जातियां हैं, उनकी जातियों के बारे में बात नहीं करेंगे। उधर तो सिर्फ मुस्लिम, पर हिंदू में SC ST OBC। आप इनको चटनी, ऐसी चटनी मिली है कि ये महाराष्ट्र में तो सरेंडर कर चुके। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।